Good morning, students. Myself Jasveer, and today I'm going to tell you our new chapter, tenses. And today's topic is simple present tense. Now, what is the tense? The tense deals with different forms of verb to indicate the time of an action. Broadly, tenses are divided into three main forms: the present tense, the past tense, and the future tense. This is the tense. The form of verb आपको बताया हुआ form of verb जो है वो इंडिकेट करती हैं कि टाइम ऑफ एक्शन के किसी चीज़ का करने का टाइम कौन सा है। तो टेंस जिसको हम हिंदी में काल बोलते हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नाउ आई टेल यू सम सेंटेंसेस. I teach English, I taught English, I shall teach English. Teach, taught. The first form of verb is teach and second and third is taught. तो फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे यूज़ हुई है प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस एंड शैल के साथ टीच फ्यूचर टेंस. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस एंड भविष्य काल फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस अब कितने फॉर्म्स होते हैं? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. बट इन टूडेज चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ओनली अबाउट द simple present tense. Now what is simple present tense? The simple present tense is also called the present indefinite tense because it tells us an action is done at present time but does not tell us about any definite time. It does not show any completeness of the action. अब इसमें है कि यूज़ ऑफ सिंपल सेंटेंस किसमें बताया जाता है कि क्या काम हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, पर ये नहीं बताया जाता कि इसका डेफिनेट टाइम क्या है, कब ये कंप्लीट होगा. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. लाइक टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, द अर्थ इज़ राउंड, इट इज़ कोल्ड इन एंटार्क्टिका. To express a habitual action or something that happens repeatedly. Now next, when we talk about some routine work, we go to the park, I travel by bus. And to express some physical senses, he senses danger, I think he is wrong. So in all these sentences we use first form of the verb. Generally in the simple present tense we use first form of the verb. Remember, we use first form of the verb with I, we, you, they and plural nouns, and s or es with first form of verb he, she, it with singular nouns. This is about simple present tense. के simple present tense में हम I, we, you और they और plural noun के साथ first form of verb only use करते हैं. और जब he, she, it और singular noun के साथ हम first form of verb के साथ s और es यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, I read a book, we read a book, he reads a book, she reads a book. I, we read and he, she first form of verb plus s. Okay, is it clear? Now in the remember, now in the interrogative form of the सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव. सिंपल प्रेजेंट टेंस जब नेगेटिव हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? इन सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव वी डू नॉट ऐड एस और ई एस टू द वर्ब इन द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं यूज़ करते बिकॉज वी यूज़ आई डू नॉट गो टू द मार्केट. डू राइट, नॉट वी हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे. राइट, अब आई एंड यूज़ डज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज यूज़ करते हैं. और डू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? डू हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डू यूज़ करते हैं. ठीक है जी, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब मैं आपको बताऊंगी कि हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ क्यों नहीं करते. बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ई एस हमने लगाया होता है. ये देखो ई एस लगा हुआ है यहाँ पे. दैट्स वाई फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हमारी सिंगुलर, इसके साथ हम एस और ई एस यूज़ नहीं करते. तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव. नाउ वी कम टू द इंटेरोगेटिव पार्ट्स ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. इंटेरोगेटिव येस और नो टाइप क्वेश्चन जो
रिमेंबर एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी होता है क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है. एंड एग्जाम्पल, डू, फर्स्ट डू डज, देन सब्जेक्ट, देन फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अदर वर्ड्स. इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है व्हेन वी यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. डू फर्स्ट आएगा, डू आई गो टू द मार्केट, डू वी गो टू द मार्केट. अगेन विद आई वी यू दे डू, और ही शी इट डज़ यूज़ होना है साथ में. लेकिन जैसे इंटेरोगेटिव में था वो सेंटर, यहाँ पे डू और डज़ जो है वो आगे आ जाता है. बाद में हमारा सब्जेक्ट एंड देन फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज़. एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद क्वेश्चन मार्क ऑलवेज. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप, जो क्वेश्चन टाइप यूज़ होता है, इनमें जो WH वर्ड यानी कि W फैमिली के वर्ड्स हम इनको बोलते हैं, ये आगे होते हैं. उसके बाद डू डज, देन सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अदर वर्ड्स. राइट. तो इसमें जो है इंटेरोगेटिव आपका 3 टाइप्स हो गए, सिंपल, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव. नाउ वी कम टू द इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ. इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव है. उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं डू डज, देन सब्जेक्ट, नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अदर वर्ड्स. इसमें हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू आई नॉट स्पीक द ट्रुथ, डू वी नॉट स्पीक द ट्रुथ. इंटेरोगेशन क्वेश्चन के लिए डू एंड डज का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, और नेगेटिव के लिए नॉट का यूज़ करते हैं. और सिंपल वही है, आई वी यू दे और सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस यूज़ नहीं करते, और ही शी इट के साथ एस और ई एस हम यूज़ करते.